राम सीता स्वयंवर कथा। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई है कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट्ट राजा और महाराजा आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं, बल्कि कई देव तथा असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे। तथा दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा होता है। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुँचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, सीता स्वयंवर की शर्त। राजा जनक सभी को की शर्त बताते हुए कहते हैं, आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखे, भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बलाबल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। लक्ष्मण जी को आया क्रोध। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया तो महाराजा जनक को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं पाएगा और उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं की निंदा करने शुरू कर दी कि उनमें से कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो शिव धनुष का उठा सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वह इसे श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं कि वह उनके तथा श्री राम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्री राम विनम्र भाव से ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर उपस्थित राजा उनका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें, लो अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है, बोलकर उनका उपहास उड़ा रहे थे। श्री राम ने तोड़ा शिव धनुष, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तभी श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींच देते हैं, जिससे वह शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहना देती हैं, श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। यह देखकर राजा जनक तथा उनके परिवार जन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। देवी सीता तथा श्री राम का विवाह। तब राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं तथा श्री राम और देवी सीता के विवाह के आगे के कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं।
ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था। तुम धनुष टूटते ही है विवाह तो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाइए। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश भेजा जाता है तथा उसके बाद दोनों परिवारों के द्वारा विचार करके राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें श्री राम के साथ देवी सीता, भरत के साथ मांधवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तथा शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकीर्ति का शुभ विवाह संपन्न किया जाता है। माता सीता कौन थी? माता सीता का रहस्य। हमने रामायण में देवी सीता के बारे में जाना कि वो भूमि से निकली थी और धरती माता की पुत्री थी, जो बाद में राजा जनक की पुत्री कहलाई थी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता सीता असल में दशानन रावण पुत्री थी। वास्तव में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर, सुशील धार्मिक कन्या थी, जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी। तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देख उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुँचे, तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता का त्याग करना पड़ा। उस समय सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और 2 सुंदर राजकुमार लवकुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी 2 अतिबलशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा, तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लवकुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लवकुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन कोई उनसे जीत नहीं पाया। तब आखिरी में राम वहां आए, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान है। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। तब सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आवाहन किया और लवकुश को पिता को स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस प्रकार जिस प्रकार दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई, उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है, इसलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था, उसके पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्नि देव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य को जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से सीता को पुनः प्राप्त किया।
कैसे हुई पिनाक धनुष की उत्पत्ति? शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि कण्व ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। अपने ध्यान में इतने गहरे खो गए कि वर्षों तक बिना हिले तपस्या करते रहे, जिससे उनके शरीर पर दीपकों ने बाबी बना ली। उस बाबी पर बांस का एक पेड़ उगाया, जो साधारण नहीं था। ब्रह्मादेव ने महर्षि कण्व की तपस्या से खुश होकर उन्हें उनके मनचाहे वरदान प्रदान किए और उस बांस को भगवान विश्वकर्मा को दे दिए। इनसे विश्वकर्मा जी ने 2 शक्तिशाली धनुष शारंग और पिनाक बनाए, जिसमें से श्री हरि विष्णु को उन्होंने शारंग और भगवान शिव को पिनाक धनुष प्रदान किया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर को मारने में उपयोग किया और देवों को सौंप दिया। जब देवों का समय खत्म हुआ तो देवों ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंपा गया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। शिवजी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिवधनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिवधनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने अंततः शिवधनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। सीता स्वयंवर में रावण ने नहीं उठा था धनुष। जनकपुर के राजा जनक अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, जिसमें शर्त थी कि वह अपनी कन्या विवाह उसी राजा से करेंगे जो शिव धनुष को उठा सके। इस स्वयंवर में कई बड़े बड़े राजाओं व राजकुमारों ने हिस्सा लिया। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम के अलावा लंकापति रावण भी शामिल था। 10 सिरों वाला बलशाली रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। ऐसे में लोगों को यह अचंभित करने वाली बात है कि सीता जी के स्वयंवर में रावण शिव के धनुष को हिला तक न पाया, जो कि उसके लिए एक मामूली सी बात थी। रामचरितमानस की एक चौपाई में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सीता स्वयंवर में रखे गए शिव धनुष को कौन उठा सकता था।